Hello and welcome to the channel again. This is Shaurya Avasthi and today we are going to start with problem 51 of Leet Code 75. So the problem is maximum subsequence score. ठीक है, तो इसमें प्रॉब्लम में क्या बोला गया कि हमको रिटर्न करना है मैक्सिमम सबसीक्वेंस स्कोर. ठीक है, अब स्कोर निकलेगा कैसे वो देखते हैं. पहले हमें क्या करना है, हमें nums1 nums2 दो एरे गिवन है. ठीक है, दो वेक्टर गिवन है ऑफ n लेंथ. ठीक है, और साथ में एक पॉजिटिव इंटीजर k गिवन है. हमें क्या करना है, हमें nums1 से k लेंथ की एक सबसीक्वेंस सेलेक्ट करनी है. ठीक है, हमें nums1 लेंथ से हमें nums1 वेक्टर से k लेंथ की एक सबसीक्वेंस सेलेक्ट करनी है. ठीक है, और उससे हमारा स्कोर निकलेगा कैसे, यहाँ पे देखते हैं. ठीक है, तो यहाँ पे गिवन है कि हम चूज़ करेंगे, लेट अस सपोज फॉर चूज एन इंडेक्स i0 से ik-1 योर स्कोर इज़ डिफाइंड. स्कोर कैसे डिफाइन होगा, द सम ऑफ द सिलेक्टेड एलिमेंट्स. क्योंकि सब सीक्वेंस में क्या होता है कि एक सीक्वेंस होता है, सीक्वेंस को फॉलो करना है, कुछ एलिमेंट सेलेक्ट होते कुछ नहीं सेलेक्ट होते. तो सम ऑफ सिलेक्टेड एलिमेंट्स फ्रॉम nums1 मल्टीप्लाइड विद द मिनिमम ऑफ सिलेक्टेड एलिमेंट्स फ्रॉम nums2. ठीक है, जो भी इंडेक्स हमने सेलेक्ट की है nums1 nums2 मतलब nums1 के करस्पॉन्डिंग सेम इंडेक्स में जो मिनिमम एलिमेंट है उसको मल्टीप्लाई कर देंगे और फिर हमारा स्कोर निकलेगा. कुछ ऐसे हम डिफाइन करेंगे उसको कि nums1 i0. ठीक है, से हमारा जो चला गया सब सीक्वेंस ही हमने जो लिया था k तक इनटू मिनिमम ऑफ i0 से ik-1 तक जो मिनिमम हमें nums2 में मिला उसको मल्टीप्लाई कर देंगे. ठीक, अगर इसको हम शॉर्ट में समझें तो ये कुछ ऐसा है कि ये दोनों करस्पॉन्डिंग्स चलेंगे, मतलब ये दोनों करस्पॉन्डिंग पैरेलली मूव करेंगे. ठीक है, ऐसा नहीं है कि जो इंडेक्स इसमें सेलेक्ट होगी वही इंडेक्स इसमें सेलेक्ट होगी. ठीक है, तो एक बार हम देखते हैं कैसे करेंगे. तो कितनी पॉसिबिलिटीज़ है, पहले तो देखते हैं हम कि इसमें सबसीक्वेंस कौन कौन से बन सकते हैं. लेंथ कितनी है, 3. 3 लेंथ के कितने पॉसिबल सबसीक्वेंस बन सकते हैं. तो पहला हो गया 1 3 3 ये वाला. ठीक है, दूसरा क्या हो गया 1 3 2 ये वाला. ठीक है, फिर एक और बन गया 1 3 2 ये वाला फर्स्ट एंड ये वाला. ठीक है, तो 1 से बनने वाले सारे सबसीक्वेंस बन गए. उसके हम देखते हैं अगला हमारा क्या है 3 से. तो हम बनाएंगे 3 3 2 3 3 2. तो देयर आर 4 पॉसिबिलिटीज़, 4 पॉसिबिलिटीज़ हैं, केवल 4 सबसीक्वेंस बन सकते हैं इसमें लेंथ 3 के. ठीक है, अब इन चारों के करस्पॉन्डिंग हम जरा इंडेक्सेस देखते हैं. ठीक है, तो पहला है 1 3 3 जो कि हमारा ये वाला था. तो अगर करस्पॉन्डिंग nums2 में देखें तो इनमें मिनिमम कौन सा है 1. तो इन तीनों का सम मल्टीप्लाइड बाय 1. ठीक है, सिमिलरली 1 3 2 को अगर हम देखें तो 1 3 एंड 2 को अगर हम देखें तो मिनिमम कौन सा है 2 1 एंड 4 में 1 फिर से मल्टीप्लाइड बाय 1. ठीक है, अगेन अगला हम देखते हैं, से हमारा 1 3 2 लिया था बट इसमें 1 ये वाला है 3 2 ये वाला है. तो इस बार हम मिनिमम देखें तो हमारा कौन सा मिलेगा 2 एंड 3 4. मिनिमम है 2, तो इन तीनों का सम मल्टीप्लाइड बाई 2. ठीक है, अगेन लास्ट हमारा क्या था सब सीक्वेंस 3 3 2. तो 3 3 2 के करस्पॉन्डिंग मिनिमम क्या है 1, तो इन तीनों का सम मल्टीप्लाइड बाई 1. ठीक है, तो यहाँ पे आंसर देखो कितना आ रहा है. इन तीनों का सम किया तो कितना आया 3 3 6 1 7 7 1 7 7. ठीक है, अगेन यहाँ पे कितना आया, यहाँ पे हमारा 6 आया, 6 इंटू 6 6 हो गया. यहाँ पे हमारा 6 आया, 6 2 12 हो गया. यहाँ पे हमारा कितना आया 3 3 6 2 8 इंटू 1 दैट इज़ 8 हो गया. तो मैक्सिमम कितना आ रहा है 12. तो आंसर हमारा कितना हो जाएगा 12. यहाँ पे देख सकते हैं आंसर हमारा 12 आ रहा है. सबसे पहला काम क्या करेंगे, सबसे पहले तो हम पेयर कर देंगे nums1 nums2 को. क्यों, क्योंकि भाई ये दोनों करस्पॉन्डिंग मूव कर रहे हैं, एक इंडेक्स सेलेक्ट हो रही है और दोनों एलिमेंट्स पे काम हो रहा है. तो इससे अच्छा हम दोनों को पेयर कर दें. ठीक है, एग्जाम्पल लेते हैं हम पहले, क्या यहाँ पे nums1 nums2 का एग्जाम्पल लेते हैं. nums1 nums2. ठीक है, क्या है 1 3 3 2 एंड 2 1 3 4. ये हमने nums1 nums2 ले लिए. k की वैल्यू हमारी कितनी है 3 है. ओके, अब हम क्या करेंगे इन दोनों को पेयर करना है. तो उसके लिए हम क्या कर लें, उसके लिए हम सिंपल वेक्टर पेयर ले लें एक. ठीक है, एक वेक्टर पेयर ले लेते हैं.
कूल और हम पेयर अप कर देते हैं। nums2 को हम आगे रखेंगे क्योंकि हमें nums2 के बेसिस पे सॉर्ट भी करना है। देखो ये टू ऑब्टेन द मैक्सिमम आंसर वी हैव टू सॉर्ट, यहाँ पे लिखा वी हैव टू सॉर्ट दी nums2 इन डिक्रीजिंग ऑर्डर। हमें nums2 डिक्रीजिंग ऑर्डर में सॉर्ट करना है और पेयर अप करके भी रखना है। तो बेटर ऑप्शन ये है कि हम पेयर बनाते हैं, बट जो फर्स्ट होगा ना, मतलब पेयर में जो फर्स्ट वैल्यू होगी वो nums2 वाली वैल्यूज़ होंगी। तो हम वेक्टर पेयर बनाते हैं, एक nums2 वाली पहले आएगी, यानी 2 1 पहला होगा, 2 1, दूसरा होगा 1 3, 1 3, तीसरा होगा 3 3, 3 3, फिर होगा 4 2, 4 2। ठीक है, इसको करेंगे हम सॉर्ट डिक्रीजिंग ऑर्डर में। ठीक है, तो अब हम इसका फाइनली यूज़ करेंगे। ठीक है, इसमें हमारी जो पेयर की पहली वैल्यू होगी वो nums2 वाली होंगी और जो पेयर की दूसरी वैल्यू होंगी वो nums1 वाली वैल्यू। ठीक है, तो हम इसका फर्दर यूज़ करेंगे और देखते हैं एक एक करके। अब हम सारी पॉसिबिलिटी चेक करते हैं स्टार्टिंग से, जैसे ही हमको आंसर मिलेगा हम रिटर्न करेंगे, बट चांसेस है कि हमको पहले आंसर मिल जाए अब। ठीक है, तो अब हम एक बार अप्रोच डिस्कस करते हैं। तो हमारे पास क्या क्या है अभी, हमारे पास एक वेक्टर पेयर है, ये हमारा वेक्टर पेयर है। हम इस पे एक एक करके वैल्यू एडिट करेंगे, इंडेक्सेस 0 1 2 एंड 3। ठीक है, तो हमारे पास अब एक वेक्टर पेयर आ गया जो कि सॉर्टेड है डिसेंडिंग ऑर्डर में nums2 के करस्पॉन्डिंग। ठीक है, तो अब हम एक मिन हीप ले लेंगे। मिन हीप हम क्यों ले रहे हैं उसका यूज़ मैं बताता हूँ अभी। सबसे पहले समझते हैं कि हमने वेक्टर पेयर जो लिया था nums1 nums2 को पेयर करने के लिए। ठीक है, ये हमारे nums1 वाली वैल्यूज़ हैं और ये हमारी nums2 वाली वैल्यूज़ हैं। ठीक है, तो हमने nums2 के करस्पॉन्डिंग शॉर्ट क्यों किया डिसेंडिंग ऑर्डर में, हमने जो सॉर्टिंग की है डिसेंडिंग ऑर्डर में वो क्यों की है, उसका जो आंसर है वो क्या है पहले तो हम समझते हैं। लेट अस सपोज हमने कि हमारे पास कितना गिवन है 3, कि हमारे पास 3 गिवन, तो हमने ये सब सीक्वेंस ले लिया सबसे पहला। ठीक है, तो जो हमने ये सब सीक्वेंस लिया इसमें कौन कौन सी वैल्यूज़ हो गई 2 3 1, तो सम कितना हो जाएगा हमारा 6। वैल्यूज़ क्या होंगी 1 2 3 यहाँ पे स्टोर हो जाएंगी, टॉप पे होगा हमारा 1 मिन हीप में। ठीक है, क्लियर है, तीनों को हमने मिन हीप में पुश भी कर दिया। अब हम एक साथ दोनों का यूज़ समझते हैं। तो हमारा जो आंसर कैलकुलेट होगा यहाँ पे वो कितना होगा 6 इंटू मिनिमम ऑफ करस्पॉन्डिंग वैल्यू जो num2 में है, तो 4 3 2 में मिनिमम कौन सा है 2। ठीक है, तो अगर हम ध्यान से देखें तो जो लास्ट इंडेक्स, ये हमारी लास्ट सेलेक्टेड इंडेक्स है, जो लास्ट सेलेक्टेड इंडेक्स होगी वहीं पे हमको nums2 की मिनिमम करस्पॉन्डिंग वैल्यू मिल जाएगी क्योंकि हमने डिसेंडिंग ऑर्डर में सॉर्ट किया है। तो वो हमारा यूज़ यहाँ पे हो गया कि हमने सॉर्ट क्यों किया था। ठीक है, ताकि हम जो सबसिक्वेंस सेलेक्ट कर रहे हैं, जो लास्ट इंडेक्स हम पिक कर रहे हैं, उसी की करस्पॉन्डिंग हमको nums2 वाली वैल्यू भी मिनिमम मिल जाए। ठीक है, क्योंकि हम इंडेक्सेस मूव कैसे करेंगे 0 से। ठीक है, और 0 से 3 की तरफ मूव करते हुए हमारी वैल्यूज़ क्या हो रही हैं डिक्रीज़ हो रही हैं, तो जो लास्ट इंडेक्स हम सेलेक्ट करेंगे उसमें मिनिमम वैल्यू हमको मिलेगी। ठीक है, श्योर है, ये यूज़ हो गया इसका। अब मिन हीप की बात करते हैं। तो अब जब हम एक बार जो हमने 12 वैल्यू ले ली, एक बार आंसर हमारा 12 आ गया, उसके बाद फर्दर हम नया सबसीक्वेंस बनाने की तरफ देखेंगे तो इसमें से एक वैल्यू, इसमें से एक इंडेक्स को इग्नोर करेंगे और फर्दर अगली इंडेक्स को सिलेक्ट करेंगे। तो इग्नोर यानी हम एक्सक्लूड कौन सी वाली इंडेक्स को करेंगे, तो लेट अस सपोज यहाँ पे देखो, तो अगर सम की वैल्यू 12 है, सॉरी सम की वैल्यू 6 है, अगर हमारा सम की वैल्यू है 6, तो 6 में से इन तीनों में से कौन सा एक्सक्लूड करेंगे मिनिमम वाला। तो मिनिमम कहाँ पे मिलेगा मिन हीप के टॉप पे, तो हम मिन हीप का टॉप माइनस करेंगे, इसमें से 6 - 1 बचेगा 5, सम की वैल्यू हो जाएगी 5 और साथ ही साथ पॉप भी कर देंगे इसको, 1 हट गया, ये वाली एक्सक्लूड हो गई। फर्दर हम इसको सिलेक्ट करेंगे, वैल्यू कितनी है 3, 5 + 3 8, सम की वैल्यू हो जाएगी 8, 3 को हम पुश कर देंगे इसमें। ठीक है, टॉप अगर हमारा ये हो जाएगा। तो हमारा दोनों का यूज़ समझ में आ रहा है। मिन हीप का यूज़ क्या है, ताकि हम एक वैल्यू हमको एक्सक्लूड कौन सी करनी है, यानी कौन सी इंडेक्स हमें एक्सक्लूड करके फर्दर अगली इंडेक्स को इंक्लूड करना है, वो हम चेक करेंगे मिन हीप से, क्योंकि हमें मिनिमम वैल्यू चाहिए। साथ ही साथ में हमने सॉर्टिंग क्यों की वो भी हमको क्लियर हो गया। अब हमें कुछ नहीं करना, अब हम एक एक बार इसको ड्राई रन करके देखते हैं एक बार
ठीक है, स्टेप बाय स्टेप, और देखते हैं आंसर कितना आया। क्लियर? तो ड्राई रन करने के लिए हम वापस से हर चीज़ को क्लियर कर लेते हैं। ठीक है, यहाँ पे 2 है, 2 सॉरी, ठीक है, ओके। तो हम इनिशियली क्या करते हैं, क्या वैल्यू लेंगे? इनिशियली आंसर की वैल्यू 0 और सम की वैल्यू 0 ले ली हमने। ठीक है, अब हम मूव करते हैं फर्दर एक एक करके। तो i इज इक्वल्स टू, जब 0 है तो उसके करस्पॉन्डिंग nums1 की वैल्यू कितनी है? 2 को हमने पुश किया, ठीक है, एंड सम में हमने ऐड किया, तो सम हो गया हमारा कितना? 2। चेक किया क्या मिन हीप यानी प्रायोरिटी क्यू, क्या जो हमारा प्रायोरिटी क्यू है उसका साइज़ k, क्योंकि हमें k साइज़ की ही लेनी है मैक्स टू मैक्स। ठीक है, k साइज़ की मैक्स टू मैक्स नहीं, अल्टीमेटली k साइज़ की ही सब सीक्वेंस होनी चाहिए। तो क्या ये हमारा एक पॉसिबल आंसर हो सकता है? बिल्कुल नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि प्रायोरिटी क्यू का साइज़ अभी भी k से कम है। फर्दर i इज इक्वल टू 1 वाले को भी पिक कर लेते हैं। 3 को भी डाला प्रायोरिटी क्यू में, सम में ऐड किया, सम की वैल्यू हो गई 5। अभी भी प्रायोरिटी क्यू का साइज़ कितना है? 2 है। सबसीक्वेंस कितना लंबा चाहिए? 3 साइज़ का। अभी भी आंसर नहीं हो सकता। सेलेक्ट किया, i इज इक्वल टू 2, वैल्यू मिली 1, पुश किया, सम की वैल्यू हो गई 6। अब अगर हम देखें तो प्रायोरिटी क्यू का साइज़ है 3, तो ये एक पॉसिबल आंसर हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। तो हम क्या करेंगे? आंसर कैलकुलेशन करेंगे। इसकी आंसर कैलकुलेशन करेंगे तो कितना आएगा? 6 है सम में, ठीक है, और जो मल्टीपल होगा हमारा nums2 के करस्पॉन्डिंग वाला, उसकी मिनिमम वैल्यू i2 के करस्पॉन्डिंग मिलेगी, क्योंकि i2 ही हमारा लास्ट सिलेक्टेड इंडेक्स है, तो कितना हो जाएगा? 2। तो हम क्या करेंगे? 6 × 2 दैट इज 12। आंसर में कितनी वैल्यू स्टोर कर देंगे? आंसर में वैल्यू स्टोर कर देंगे 12। ठीक है, ओके ग्रेट, आंसर में 12 स्टोर हो गया एक बार। अब हम फर्दर आगे मूव करने के लिए, हमने ये सिलेक्ट कर ली, ये सिलेक्ट कर ली, ये सिलेक्ट कर ली, फर्दर आगे मूव करने के लिए हमको सम में से एक इंडेक्स को एक्सक्लूड करना पड़ेगा और अगली वाली को लेनी पड़ेगी। तो एक्सक्लूड किसको करेंगे? टॉप पे देखो क्या है, टॉप पे मिनिमम वैल्यू 1 है। तो हमने क्या किया? एक्सक्लूड करने के लिए सम से माइनस किया प्रायोरिटी क्यू का टॉप, ठीक है, और साथ में प्रायोरिटी क्यू का टॉप हमने पॉप कर दिया। क्लियर? तो इसमें क्या हुआ, इसके करस्पॉन्डिंग क्या हुआ? सम की वैल्यू 6 थी हमारी, तो सम बचा अब हमारा 5 और प्रायोरिटी क्यू से 1 हो गया पॉप, यानी अब जो हमारा टॉप आएगा वो कहाँ पे आएगा? 2 पे, नेक्स्ट मिनिमम पे। ठीक है, सम की वैल्यू बची 5 हमारी। वापस से अब हम शुरू कर सकते हैं अपना सम, अगेन हमारा 5 है। फर्दर हम देखते हैं, ठीक है, तो हम इन सब को इरेज कर लेते हैं। अगेन हमारा सम कितना है? 5 है, 5 से स्टार्ट करेंगे, ठीक है, ओके। तो i इज इक्वल टू 2 तक हो गया था, i इज इक्वल टू 3 को इंक्लूड किया, क्योंकि हम एक को एक्सक्लूड कर चुके, वो कौन सा वाला था? इसको हम एक्सक्लूड कर चुके, ठीक है। i इज इक्वल टू 3, सम कितना था? इनिशियली 5 था, वैल्यू मिली हमको 3 को हमने किया पुश, सम में हमने ऐड किया, सम हो गया हमारा 5 + 3 दैट इज़ कितना? 8, सम हो गया 8। प्रायोरिटी क्यू में जो प्रायोरिटी क्यू का जो साइज़ है वो अगेन हमारा k के बराबर हो गया, यानी दिस कैन ऑल्सो बी आंसर। तो ये भी एक आंसर हो सकता है। तो आंसर कैलकुलेशन कैसे करते हैं? आंसर कैलकुलेशन के लिए हमें 8 मल्टीप्लाई क्या करना पड़ेगा? लास्ट इंडेक्स जो हमने सेलेक्ट की उसके करस्पॉन्डिंग कितना है? 1, आंसर हो गया 8। क्या 8 हमारा 12 से बड़ा है? बिल्कुल नहीं, 12 हमारा बड़ा है, तो 8 कोई अपडेशन नहीं होगा, 12 का 12 ही हमारा आंसर रहेगा। ठीक, फिर से हम क्या करेंगे? अगेन हमको एक मिनिमम वैल्यू एक्सक्लूड करनी पड़ेगी, ये सिलेक्टेड है, तो अब मिनिमम वैल्यू कौन सी है? 2 वाली। तो हमने सम में से 2 को माइनस किया, यानी सम इज इक्वल टू हमारा 8 है, माइनस हमने किया 2 और उसको पॉप भी कर दिया, तो सम बचा हमारा 6, सम इज इक्वल टू 6 बचा। फर्दर सम 6 को लेके हम i की वैल्यू जब इंक्रीमेंट करेंगे, i इज इक्वल टू 4, तो यहाँ पे हमारा टर्मिनेट कर जाएगा। क्यों? क्योंकि हमारा जो साइज़ है वो 3 तक ही है, तो टर्मिनेट कर जाएगा। और आंसर कितना है हमारा? जो मैक्सिमम आंसर हमको अभी तक मिला वो हो जाएगा 12, ठीक है। तो आंसर कितना हो जाएगा? ठीक, आंसर हो जाएगा 12। तो अल्टीमेटली क्या था हमारा? मिन हीप का काम यहाँ पे क्या था वो भी क्लियर हो गया।
ठीक है, और यहाँ पे हमने सॉर्टिंग क्यों की, पेयर क्यों बनाए, वो भी सब क्लियर हो गया। और हमने स्टेप टू स्टेप ड्राई रन करके भी देख लिया कि आंसर हमारा कैसे 12 आ रहा है, और इसका आंसर हमारा 12 ही आ रहा था यहाँ पे। ठीक है, ओके, तो इसको एक बार हम कोड करके देख लेते हैं। इसको एक बार हम कोड करके देखते हैं। ठीक है, तो कोड देखते हैं कि भाई इसका सबसे पहले हमने क्या किया, हमने एक वेक्टर पेयर बनाया nums1 nums2 को पेयर करने के लिए। ठीक है, उसमें हमने nums2 कॉमा nums1 पुश कर दिया, उसके बाद हमने सॉर्ट कर लिया डिक्रीजिंग ऑर्डर में। ठीक है, फिर हमने क्या किया, फिर हमने एक प्रायोरिटी क्यू बनाई है। ठीक है, जो कि हमारा मिन हीप होगा। उसके बाद हमने आंसर और सम को इनिशलाइज किया 0 0 से। फिर हम एक फॉर लूप ले रहे हैं। ठीक है, और फॉर लूप में हम क्या कर रहे हैं, सम में वीपी यानी वेक्टर पेयर की सेकंड वैल्यू जो कि nums1 की करस्पॉन्डिंग वैल्यूज हैं, उनको साथ में सम्स में ऐड अप करते जा रहे हैं और साथ में प्रायोरिटी क्यू यानी मिन हीप में पुश करते जा रहे हैं। ठीक है, जैसे ही हमारा प्रायोरिटी क्यू का साइज के इक्वल होगा, यानी दिस कैन बी आंसर। ठीक है, तो जब जब हमारा एक आंसर बनने की पॉसिबिलिटी मिलेगी हमको, तब तो हम क्या करेंगे, आंसर को अपडेट करेंगे। तो आंसर इज इक्वल टू मैक्स ऑफ आंसर कॉमा जो भी हमारा सम है, और साथ में जो लास्ट सिलेक्टेड इंडेक्स जो कि हमारी ऑलरेडी जे होगी, जे जहाँ तक पहुँचेगा वही हमारी लास्ट सिलेक्टेड इंडेक्स होगी, डॉट फर्स्ट मतलब nums2 वाली करस्पॉन्डिंग वैल्यू। ठीक है, इंडेक्स की करस्पॉन्डिंग जो जे इंडेक्स है वो हम मल्टीप्लाई कर देंगे, और सम की वैल्यू जो होगी आंसर बन जाएगी, और हम आंसर को अपडेट कर देंगे। ठीक है, देन उसके बाद क्या है, उसके बाद हमें सम में चेंजेस करने थे ना, सम में से एक इंडेक्स एक्सक्लूड करनी थी फर्दर हमें आगे बढ़ने के लिए। तो एक्सक्लूड किसको करेंगे, जो प्रायोरिटी क्यू के टॉप पे होगा, मतलब जो मिनिमम होगा, साथ ही साथ उसको पॉप भी कर देंगे। ठीक है, तो ये कंटिन्यूअस चलता रहेगा हमारा, और फाइनली हमारा आंसर रिटर्न हो जाएगा जब हमारा जे जो है वो हमारा पूरी जो हमारी पेयर है वेक्टर पेयर को आइटरेट कर लेगा। जब हमारी पूरी वेक्टर पेयर में जितनी इंडेक्स है सब आइटरेट हो जाएंगी, तो हमारा फाइनली लूप से हम बाहर आ जाएंगे और आंसर रिटर्न हो जाएगा। तो एक बार इसको हम रन करा के देखते हैं। ठीक है, दोनों टेस्ट केस पास कर रहे हैं आई गेस। हाँ ठीक है, सबमिट करके देख लेते हैं एक बार। ठीक है, तो ये सक्सेसफुली सबमिट हो रहा है। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं अपने अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय।